हाँ, मैं आपको तुलसी माता की पौराणिक कथा लगभग 500 शब्दों में सुनाता हूं। तुलसी माता की कथा, पौराणिक कथा के अनुसार राक्षस कुल में एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम वृंदा था। वह बचपन से ही भगवान विष्णु की परम भक्त और साधिका थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो उसका विवाह दानवों के राजा जलंधर से कर दिया गया, जो समुद्र से उत्पन्न हुआ था और अत्यंत बलशाली था। वृंदा एक महान पतिव्रता स्त्री थी। उसके पतिव्रत धर्म की शक्ति के कारण ही जलंधर को कोई भी देव दानव पराजित नहीं कर सकता था और न ही मार सकता था। वृंदा के सतीत्व के कवच ने उसे अजेय बना दिया था। जलंधर अपने बल के अहंकार में तीनों लोकों में हाहाकार मचाने लगा, जिससे सभी देवी देवता त्रस्त हो गए। जलंधर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे जलंधर के वध का उपाय करने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने बताया कि जब तक वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग नहीं होता, तब तक जलंधर को पराजित करना असंभव है। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के महल में पहुंचे। वृंदा ने उन्हें अपना पति समझकर पतिव्रता का व्यवहार किया, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ठीक उसी क्षण युद्ध के मैदान में असली जलंधर की शक्ति समाप्त हो गई और वह भगवान शिव के हाथों मारा गया। जब वृंदा को भगवान विष्णु के इस छल का पता चला तो वह अत्यंत दुखी हुई और क्रोधित हो उठी। अपने साथ हुए छल से आहत होकर वृंदा ने भगवान विष्णु को शिला, पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। वृंदा के श्राप के कारण भगवान विष्णु तुरंत पत्थर के बन गए, जिसे देखकर तीनों लोकों में हाहाकार मच गया और देवी लक्ष्मी भी व्याकुल हो गईं। सभी देवी देवताओं ने मिलकर वृंदा से प्रार्थना की कि वह अपना श्राप वापस ले ले, क्योंकि सृष्टि के पालनकर्ता का पत्थर बन जाना उचित नहीं है। वृंदा ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर ली और भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दिया। इसके बाद वृंदा अपने पति जलंधर के साथ सती हो गईं और आत्मदाह कर लिया। जिस स्थान पर वृंदा भस्म हुई, वहां एक सुंदर तुलसी का पौधा उग आया। वृंदा के त्याग और सतीत्व से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया। उन्होंने कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारा स्थान मेरे शीश पर, मेरे भोग में और मेरे वक्षस्थल पर रहेगा। भगवान विष्णु ने यह भी कहा कि अब से उनका एक स्वरूप शालिग्राम, पत्थर का रूप, जो वृंदा के श्राप के कारण हुआ, के रूप में होगा, और जो भी मनुष्य शालिग्राम और तुलसी का विवाह, तुलसी विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में महान पुण्य की प्राप्ति होगी। तभी से हर वर्ष कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप से माता तुलसी का विवाह किया जाता है। तुलसी को मां लक्ष्मी का रूप माना जाता है और उन्हें विष्णु प्रिया के नाम से भी जाना जाता है। क्या आप तुलसी विवाह की पूजा विधि या इसके महत्व के बारे में जानना चाहेंगे?